Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, I will tell you about organizational structure and design. Organizational structure and design is a very important and interesting chapter of management. As you know, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको ऐसा मैनेजमेंट का लेक्चर प्रोवाइड करूं जिसको सुनने में मजा आए, ठीक है, बोरियत फील ना हो और साथ ही साथ मैनेजमेंट में आपको दिलचस्पी हो. So if you have any suggestion related to this, please put it in comment section. So let's start our new chapter, organizational structure and design. Question related to organizational structure and design. Describe 6 key elements in organizational design. मैं आपको बताती चलूं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के 6 की एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी. वो 2 या 3 एलिमेंट्स के दरमियान आपको कह सकते हैं कि डिफरेंस करें, साथ ही साथ वो आपको 2 या 3 एलिमेंट्स पे नोट लिखने को भी कह सकते हैं, ठीक है. एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है 6 की एलिमेंट से रिलेटेड. मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि राइट द नेम ऑफ 6 की एलिमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. So it is very interesting and very easy, don't be afraid. Let's start 6 key elements of organizational design. First of all, organizing. Organizing as arranging and structuring work to accomplish organizational goals. ठीक है. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? तरतीब देना. ठीक है. अरेंजिंग यानी उसको अरेंज करके रखना. स्ट्रक्चरिंग उसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना. ठीक है. स्ट्रक्चरिंग उसको एक स्ट्रक्चर दे देना. ठीक है कि ये काम इस तरह से होगा तो पहले कौन सा काम होगा, बाद में कौन सा काम होगा, जिस तरह टाइम टेबल सेट करना. ठीक है. यानी हम लोगों ने हर काम को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो सके. इस पिक्चर के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपने अपना काम किस तरह से मैनेज करना है. ठीक है. लाइक अब देखें कि एक कैलेंडर है. कैलेंडर के जरिए आप लोग इजीली अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. आपको पता होगा कि आपने 20 से लेके 30 तक कौन से टास्क फुलफिल करने हैं और मंथ के स्टार्ट में क्या काम करना है. एज वेल एज क्लॉक जो है वो टाइम मैनेजमेंट का वाजिया सबूत है. It's an important process during which managers design an organization structure. ठीक है. मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस चीज की अक्कासी कर रहा है? फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स. ठीक है. A process involving decisions about 6 key elements. Number 1, work specialization. Number 2, departmentalization. Number 3, chain of command. Number 4, span of control. Number 5, centralization and decentralization. And number 6, formalization. आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग खुद से लिख सकें. ठीक है. रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. रट्टे में कुछ नहीं रखा. सही. आपने इसको अच्छे से समझना है. और इन 6 की एलिमेंट्स से रिलेटेड मटेरियल जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी, आप लोग वीडियो को पास करके वो राइट डाउन कर सकते हैं और वो इनफ है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन से रिलेटेड. नंबर 1, वर्क स्पेशलाइजेशन. वर्क स्पेशलाइजेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है. लाइक डिवाइडिंग वर्क एक्टिविटीज इनटू सेपरेट जॉब टास्क. आप लोगों ने हर बंदे को उसके हुनर से रिलेटेड आपने उसे काम मुहैया करना है जिसके बारे में आपको पता है कि ये 100% आउटपुट देगा. आपने वो वाला काम उसको असाइन करना है और ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को जज करे कि वो किस काम में महारत रखता है. ठीक है. डिवाइडिंग वर्क एक्टिविटीज इनटू सेपरेट जॉब टास्क. आप लोगों ने जो भी काम की एक्टिविटीज हैं उनको डिवाइड कर देना है छोटे छोटे हिस्सों में और फिर हर बंदे को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो हिस्सा दे देना है. ठीक है. वो काम का हिस्सा दे देना है. इससे क्या होगा कि जब हर बंदा अपने अपने महारत यानी अपने अपने शौक से रिलेटेड काम करेगा तो वो उसमें अपना बेस्ट देगा. जब हर बंदा अपना बेस्ट प्रोवाइड करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो
कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो बहुत अच्छे से और 100% अचीव हो जाएगा। Individual employees specialize in doing part of an activity rather than the entire activity in order to increase work output. It's also known as division of labor. ठीक है, इसको division of labor भी कहा जाता है। Work specialization. Work specialization makes efficient use of the diversity of skills that workers have. In most organizations, some tasks require highly developed skills. Others can be performed by employees with lower skills level. अब आपको वर्क स्पेशलाइजेशन का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन के ज़रिए हम लोग अपने एम्प्लॉइज़ की स्किल्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी ऐसे काम जिनमें वो महारत रख सकते हैं, हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हम लोगों को हाईली डेवलप्ड स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है? यानी एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि उसमें स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है? उसको उसका बहुत अच्छा काम आता हो, उसको तजर्बा हो उसके अंदर। और कुछ टास्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे होते हैं जो कि ना तजर्बेकार बंदा भी कर सकता है, ठीक है? जिसको कुछ खास तजर्बा नहीं है, वो भी उन काम को कर सकता है। If all workers were engaged in all the steps of, say, a manufacturing process, all would need the skills necessary to perform both the most demanding and the least demanding jobs. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के सारे बंदे ही, सारे वर्कर्स ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इंगेज हैं, काम कर रहे हैं, तो हर एक को नेसेसरी स्किल्स चाहिए होंगी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए और लीस्ट डिमांडिंग जॉब दोनों के लिए। Thus, except when performing the most highly skilled task, employees would be working below their skill levels. In addition, skilled workers are paid more than unskilled workers. अब हमें एक बात तो अच्छे से पता है ना कि जो बंदा जिस काम में महारत रखता है वो उसके पैसे भी ज़्यादा लेता है, ठीक है? अगर हम लोगों ने एक वेबसाइट बनवानी है और वो हमें 1 दिन के अंदर-अंदर बनवानी है, तो हम लोग एक ऐसे बंदे के पास जाएँगे ना जो कि वेबसाइट बनाने में महारत रखता है और वो हमें 1 दिन के अंदर-अंदर बना के दे देगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वो पैसे भी ज़्यादा लेगा, लेकिन हमें पता है कि वो काम 100% करके देगा और अच्छा करके देगा। तो इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, स्किल्ड वर्कर्स अपने काम के ज़्यादा पैसे लेंगे और अनस्किल्ड वर्कर्स जो है ना वो थोड़े बहुत में भी गुजारा कर लेंगे। For example, McDonald's uses high worker specialization to get its products made and delivered to customers efficiently and quickly. That's why it's called fast food. यहाँ पर मैकडोनाल्ड्स की बात करें कि वो किस तरह कस्टमर का ट्रस्ट एफिशिएंटली और क्विकली अचीव कर लेता है, वो किस तरह कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई करता है और जल्दी से यानी फास्ट डिलीवरी होती है उसकी प्रोडक्ट्स की। ये इसलिए होता है बिकॉज वो हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कर हायर करता है। One person take order at the drive-through window, others cook and assemble the hamburgers. Another works the fryer, another gets the drink, another bags orders and so forth. ये इसलिए होता है बिकॉज उसने जो बंदे हायर किए हैं लाइक कुक हो गया, वेटर, शेफ हो गए, वो क्या करते हैं अपने काम में महारत रखते हैं, ठीक है? जब वो अपने काम में महारत रखते हैं तो वो हर काम अच्छे से अचीव कर लेते हैं, उनसे कोई मिस्टेक नहीं होती। जब उनसे मिस्टेक नहीं होती तो ऑब्वियसली वो क्विकली अचीव कर लेते हैं अपना सारा काम। एक बंदा ऑर्डर लेता है, दूसरा बंदा हम बर्गर्स को असेंबल करता है, तीसरा बंदा फ्राई करता है, चौथा बंदा ड्रिंक लेके आता है। तो इस तरह एक पूरी चेन है और हर बंदा अपने काम में महारत रखता है, इसलिए वो जल्दी-जल्दी अपना काम कर लेता है। Such single-minded focus on maximizing efficiency has contributed to increasing productivity. Number 2, departmentalization. The basis by which jobs are grouped together. Department से departmentalization. After deciding what job task will be done by whom, common work activities needed to be grouped back together so works get done in coordinated and integrated way. How jobs are grouped together is called departmentalization. अगर 5-6 बंदे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है?
सो हम लोग उन्हें फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर शामिल कर देंगे। और अगर इस तरह 5-6 बंदे एचआर के डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हम इन्हें एचआर में शामिल कर देंगे। सो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, यानी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर जॉब्स परफॉर्म करने वाले बंदों का एक ग्रुप बना लेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन कहेंगे। आप लोग इस लाइन पे गौर करें। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट जॉब टास्क विल बी डन बाय whom, कॉमन वर्क एक्टिविटीज नीडेड टू बी grouped back together, so work gets done in a coordinated and integrated way। कि जब हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा काम किस बंदे ने परफॉर्म करना है, किस एम्प्लॉय ने परफॉर्म करना है, तो ऐसे बंदे जो कि सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनका एक ग्रुप बना देंगे ताकि वो सारे मिल के अच्छे तरीके से अपने काम को अकम्प्लिश कर लें। ठीक है। 5 common forms of departmentalization are used, although an organization may develop its own unique classification। 5 common form of departmentalization यूज की जाती है। लाइक अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल का डिपार्टमेंट हो गया, एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने काम से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स बनाती है ना। अब अगर उसको सेल के डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है तो वो सेल का डिपार्टमेंट नहीं बनाएगी, ठीक है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करती है। फॉर इंस्टांस अ होटल माइट हैव डिपार्टमेंट सच एज फ्रंट डेस्क ऑपरेशन, सेल्स, कैटरिंग, हाउसकीपिंग एंड लॉन्ड्री एंड मेंटेनेंस। जिस तरह अब एक होटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फ्रंट डेस्क ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सेल्स और कैटरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री एटसेट्रा। ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप के अंदर क्या है कि हम लोगों ने हर बंदे को उसकी जॉब से रिलेटेड डिपार्टमेंट में शामिल कर लेना है। फंक्शनल, यानी अगर वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे फंक्शनल डिपार्टमेंट में शामिल कर देंगे। ठीक है। प्रोडक्ट ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट लाइन, grouping jobs on the basis of geography, process grouping jobs on the basis of product or customer flow, and last one, customer grouping jobs by type of customer and need। कस्टमर और कस्टमर की ज़रूरियात से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले बंदों को कस्टमर डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने शामिल कर लेना है। इसी तरह प्रोसेस के अंदर जियोग्राफिकल, प्रोडक्ट, फंक्शनल, इन सब के अंदर सेम केस है। नेक्स्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में अब हम लोग स्टडी करेंगे टुडेज व्यू। टुडेज व्यू के अंदर क्या है, मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यू टू यूज कम्बिनेशन ऑफ मोस्ट और ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डिपार्टमेंटलाइजेशन की ये सारी एग्ज़ाम या फिर इनमें से कुछ एग्ज़ाम का इस्तेमाल करती हैं। अब जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से रिलेटेड हो वो उन टाइप्स का इस्तेमाल कर लेंगी। For example, a major Japanese electronics firm organized its division along functional lines, its manufacturing units around processes, its sales unit around 7 geographic regions, and its sales region into 4 customer grouping। जापानीज इलेक्ट्रॉनिक फर्म की बात करें तो वो अपने डिविजन्स को फंक्शनल लाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है। यानी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को फंक्शनल लाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया है। अब इसके अंदर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाते हैं, सेल्स यूनिट आ जाते हैं। उसका सेल रीजन था, उसको उन्होंने 4 कस्टमर ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया, यानी उसके 4 हिस्से बना दिए। ब्लैक एंड डेकर ऑर्गेनाइजेज इट्स डिवीजन अलॉन्ग फंक्शनल लाइंस। अब ब्लैक एंड डेकर ने भी अपने जो डिविजन्स थे उनको फंक्शनल लाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर दिया। जिस तरह अब हमने ऊपर देखा कि जापानीज इलेक्ट्रॉनिक फर्म ने अपने डिविजन्स को फंक्शनल लाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया। इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अराउंड प्रोसेसेस, इट्स सेल्स अराउंड जियोग्राफिक रीजन्स एंड इट्स सेल्स रीजन अराउंड कस्टमर ग्रुपिंग। अमल के इर्द गिर्द उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, यानी ये जोग्राफाई इलाकों में फ़रोख्त होता है, और कस्टमर ग्रुपिंग के आसपास के इलाकों में उन्होंने जो है ना वो सेल्स का रीजन बना दिया। सो ये है डिपार्टमेंटलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को डिपार्टमेंटलाइजेशन और वर्क स्पेशलाइजेशन की समझ आ गई होगी।
और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के जो बाकी पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगी. So if you have any question, any query related to work specialization and departmentalization, please put it in comment section. And don't forget to subscribe this channel for more interesting management lecture. Happy learning and thanks for watching.